कि गुरुदेव जी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सभी की नजर होगी कि आज के परेड में खास क्या होगा, हाईलाइट क्या होगी। परेड में एक तो पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा कि बहुत हद तक नारी शक्ति को उभारा जा रहा है और ये एक बड़ी बात है क्योंकि हमारे समाज में हमेशा से ये माना गया है और वैसे ये दुनिया भर में हुआ है। शायद ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि भारत में हमने आज़ादी के पहले दिन से भारतीय महिला को ये मौका दिया कि वो अपना वोट दे सके। ये एक बहुत बड़ी बात है और अमेरिका जैसे देश में औरतों को ये अधिकार बहुत सालों के बाद मिला। अब से कोई 40, 45, 50 साल पहले ये अधिकार, जबकि हम 75 साल से सन 50 के बाद जब पहले इलेक्शंस हुए 51 में पहले चुनाव हुए, आम चुनाव, तब से हमारे यहाँ महिला को अधिकार है। तो ये परेड की एक खासियत ये है। दूसरा, हमारी सांस्कृतिक विविधता और हमारे विकास की तरफ बढ़ते हुए कदम, इन सब का जो समावेश है वो आज की परेड में जो झांकियां हैं, जो उसकी थीम है, उसमें उसे दिखाया गया है, कोशिश की गई है। अब जैसे जैसे परेड चलेगी हम देखेंगे कि उसमें ये किस तरह से उसे उजागर किया गया है। तो अच्छा दिसंबर जी, क्योंकि इस बार ये भी कहा जा रहा है कि पहली बार सेना के तीनों अंग एक साथ ही उनकी झांकियां होंगी, थल सेना, नौसेना, वायुसेना की। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भारत की जो सेनाएं हैं उनका जो एकीकरण, मतलब उनका जो यूनिफिकेशन या उनकी जो थिएटर कमांड, जो हम बोले थिएटर कमांड, जैसे सीडीएस का ऑफिस जब से आया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जब से बने हैं, तो उनकी और बहुत घनिष्ठता से, मतलब बहुत गहराई से उनके अंदर कॉपरेशन का ये वही प्रतीक करती है। देखिए, आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी जो आधुनिकता है, जो मॉडर्नाइजेशन है, जो हमारी आर्म फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन है, जो इंडियनाइजेशन है, हम आज राजपथ पर उसको देखने का हमें मौका मिलेगा। जो हमारे 8 मैकेनाइज्ड कॉलम्स हैं, जो 6 हमारे कॉलम्स हैं, वो ट्रेडिशनल इन्फेंट्री कॉलम्स हैं, जो उनको देखने का मौका मिलेगा। और जो हमारा वेलर है, जो हमारी ऐतिहासिक तौर पे जो हमारी ब्रेवरी है सोल्जर की, वो हम दर्शाते हुए मॉडर्नाइजेशन के तहत किस तरह से हम दुनिया में एक उभरकर एक सेना आगे बढ़ रही है, वो सब आज इसमें देखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल वेलर, ट्रेडिशनल कल्चर और आधुनिकता जो है वो आज की इस परेड की एक मिक्स होगी। और जैसे गुरुदेव जी ने बताया कि ये जो विमेन पावर है वो सेना में भी, मतलब आज के दिन बिल्कुल उसको दर्शाते हैं। और खासकर आप वेटरन्स भी देखेंगे, वो लोग जिन्होंने इस देश की सेवा करते हुए परमवीर चक्र लिया, अशोक चक्र लिया, या जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपनी हाईएस्ट सेक्रीफाइस दिया, उनके कोई ना कोई परिवार से रिप्रेजेंटेटिव, उनको वो सब देखने को मिलेगा। वेटरन्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना जीवन इस देश की सुरक्षा में गुजार दिया। साथ में देखिए, जो हमारी बाकी फोर्सेस हैं, जो हमारी अलाइड हैं, जैसे मतलब हमारी सीआरपीएफ है, जैसे बीएसएफ का कॉलम है, सीआरपीएफ का कॉलम है, दिल्ली पुलिस का कॉलम है, जो हमारे देश को अंदरूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनके कंटेंजेंट देखने को मिलेंगे। साथ में वही पुराने बच्चों का जो जूनियर एनसीसी का, और बैंड, डिफरेंट बैंड्स जो है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के बैंड, और सिविल में पुलिस का बैंड, तो ये सब देखने को मिलेगा राजपथ पर। बिसाइड दैट, जो स्टेट्स के जो स्टेट्स से आएंगे उनकी झांकियां, जो स्टेट्स की झांकियां वो अपनी तरफ से दर्शाएंगी। तो एक बहुत ही सुनहरा दिन देखने वाले हैं और दुनिया में तस्वीरें जाएंगी। और एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका भी मैं समझता हूं, जब वो पेटल्स वगैरह डालेंगे तो बहुत ही एक सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार ये फैसला करना कि तीनों ही सेनाओं की अलग अलग झांकियां जब तक हम देखते आ रहे थे उनको एक साथ दिखाना, क्या इसके पीछे भी कोई खास संदेश यहाँ आज देने की कोशिश की जा रही है, जब हम 76वें गणतंत्र दिवस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एकाकीकरण, एकता का हम जब संदेश दे रहे हैं? देखिए, इसको हम भारतीय सेना 1971 में अगर आप देखें
तो भारतीय सेना दुनिया में बगैर किसी मतलब एकीकरण के तीनों सेनाएं मतलब अलग अलग चीफ होते हुए एक बहुत ही सुपर्ब एग्जाम्पल था कि कैसे कॉपरेशन से कैसे मतलब सिनर्जी जो थी उनके अंदर और कैसे आप दुश्मन को तीनों सेनाएं एक साथ होकर कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। उसी चीज को अब हम थिएटराइजेशन कर रहे हैं, जो कि एक नई चीज है, जो कि भारत के लिए नई चीज है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अमेरिका वगैरह थे, जो बड़े बड़े मुल्क थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों की थिएटर कमांड्स थी। मतलब दुनिया में अलग अलग थिएटर्स थे, अलग अलग थिएटर कमांडर्स थे। भारत उसी मॉडल पर अपने मॉडल उसी तरह का अपना मॉडल जो इस्टेब्लिश कर रहा है, जो तीनों सेनाओं का एक थिएटर के अंदर एक थिएटर कमांडर होगा और तीनों सेनाएं मिलकर एक सिनर्जी के साथ काम करेंगी, लड़ाई में काम करेंगी, पीस में काम करेंगी, कोऑपरेट करेंगी। वो सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यूनिफिकेशन जिसको थिएटराइजेशन जिसको हम बोल रहे हैं, जब राजपथ से मैसेज जाता है तो आर्म फोर्सेस में भी एक मैसेज जाता है, जवानों को भी मैसेज जाता है। देखिए पूरी की पूरी आर्म फोर्सेस ये तो नहीं है कि उसमें सिर्फ ऑफिसर्स हैं, उसमें जेसीओज भी हैं, उसमें एनसीओज भी हैं, उसमें नीचे तक जवान भी हैं। और देशवासियों को भी पता लगता है कि अच्छा अब नई चीज आ रही है, ये फौज इस तरह से स्टैब्लिश होगी। अगर आज किसी देशवासी से पूछो तो वो कहेगा जी नॉर्दर्न कमांड है, वहां नॉर्दर्न आर्मी है, ईस्टर्न कमांड है, वहां ईस्टर्न आर्मी है, और तो वेस्टर्न कमांड है। कई सारे यहाँ पर बदलाव किए